ये सोने का समय नहीं, ये स्वर्णिम समय है। जितना नाम जप, पता नहीं वो बात क्यों नहीं आती है हृदय में। अरे चोरी चोरी भजन करने का, कोई देख न ले, कोई जान, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक साधन पथ में, जितेंद्रियता, सौम्यता, धैर्य, ये सब सद्गुण आने लगेंगे। मान लो हमारी बात, भजन में ऐसी प्रीति करो कि चोरी चोरी अधिक से अधिक हम भजन कर ले, कोई जान न पाए। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी भी परिस्थिति हो, अभ्यास। पूज्य श्री राधा बाबा शरीर काम ने पालकी में बैठा लो, हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम, चलो करो। वही गीता पृष्ठ में जो क्या गीता वाटिका वही भाव से गिरिराज जी विराजमान किए। महापुरुषों की दिनचर्या, वयो वृद्ध हैं श्री सनातन जी महाराज, ठाकुर जी मना करते मत आओ गिरिराज, नहीं, दिनचर्या सदगुरुदेव भगवान के वचन। वही साधु है जिसकी दिनचर्या एक रस, एक नियत टाइम पर होती है। कभी भी उसको देखो, उसका टाइम। शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, कुछ भी है, वो अपनी जगह हुआ भजन कर रहा है। हम ये थोड़ी कि बुखार को लिए बैठे रहे कि जब उतरेगा तब भजन करेंगे, तब दिनचर्या नहीं चल पा रहे, चलो हरी इच्छा पड़े भजन करें। जिस समय सोना उसी समय आंख मुनेगी, नई जगे हुई भजन करें। चतुराशी जी चल रही, सुधा निधि चल रही, ध्यान कर रहे। हम अपने जीवन को व्यर्थ करने निकले, अपने समय को बर्बाद करने निकले। प्यारे समझ जाओ, बहुत बड़ा लाभ खो रहे हो यदि आप नींद का आदर करते हो, प्रमाद स्थिति करते हो। नहीं, 3 घंटे में पर्याप्त, 4 घंटे शिथिल साधक, 5 घंटे साधारण साधक, 6-7 घंटे जो संसारिक कार्यों में रत है साधु, 2-3 घंटे विश्राम, 24 घंटे में। अरे भजन सुख लेना है या तमोगुणी निद्रा सुख लेना है? सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयीन संग विश्रामी। अब उन्हीं से बैठ करके प्रपंच की बातें करो, कितनी करते रहो बातें, कभी नींद नहीं, कभी कोई उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई और दिनचर्या एकाद है। नाथ आप सबके हृदय के जानने वाले हो, ऐसा स्वभाव हमारा है कि आपके चरणारविंद को छोड़ करके जो आपसे विमुख विषयी पुरुष हैं, उनकी चाटुकारिता, उनकी गुलामी, निस्दिन करत गुलामी विमुखन की, अपने आराध्य देव के द्वारा की हुई व्यवस्था, जीवन भर उसी को केवल मानना। किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ हो रहा है, अगर मुझे अस्तित्व समझ में आता है तो कभी स्वीकार न करें। मेरी श्री जी तुम्हें निमित्त बना के लाए हैं, हम कभी तुमसे जय श्री राधे नहीं बोलेंगे कि अच्छा वही भगत जी है, नहीं, कभी नहीं। जीवन भर करते रहो, मेरी लाडली के द्वारा प्रेरित हो, हम यही मानेंगे, मेरी लाडली ही सब, अन्य नहीं मानेंगे। अन्य है क्या तुम्हारे पास? तुम हो कौन? प्रभु की सिवा तुम्हारी सत्ता ही नहीं है। अगर कोई सत्ता दिखाता है तो नहीं स्वीकृत करना चाहिए। अभिमानिते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे। जीवन प्रभु को अर्पित है, होश में अच्छे से समझ लिया जाए। एकमात्र आराध्य देव का भरोसा नहीं तो श्री हरि चरण छाड़ विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। आए थे परम पद प्राप्त करने और लग गए विषयी पुरुषों को रिझाने में, और कुछ चंद टुकड़े विषयों के, चंद सुख विषयों के बिक गए उनके हाथ। नहीं रिझवन भरतार के विषयीन हाथ बिकाए। बहुत सावधान, बहुत फिसलाने वाली भगवान की भ्रमात्मक माया है। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। मोशम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु में बड़ा अपराध करने वाला, पाप करने वाला, सब पतितों में हूं, ये हृदय में आ जाए ना तो निष्पाप हो जाओगे, निरपराध हो जाओगे, महात्मा बन जाओगे। भगवान बड़े कृपालु हैं, किस क्षण वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ा देंगे, पक्का।
निहाल कर देते। जब कभी वो जैसे दर्पण में चेहरा देखे तो कभी जब वो कृपा करके दर्पण दिखाते हैं हृदय में तो नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो केवल आपका कृपा प्रसाद। मैंने देखा है, अपने को देखा है, अपने को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे चला रहे जैसे लगाम पकड़कर घोड़ों की भगवान बैठे हैं ना अर्जुन के, वैसे बिल्कुल। अगर वो छोड़ दे लगाम तो अभी अभी ऐसे खंडक में गिरा दे कि उठना मुश्किल हो जाए। एक एक कदम उनका दुलार प्यार और उनका शासन दिखाई देता है शरणागत भक्त को। पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन की जो परम लाभ वृत्ति है वो भगवत प्राप्ति है। अभी कोई एकांतिक में ईश्वर संपन्न समाधि प्रिय बड़े अधिकारी कहीं न कहीं हृदय की बात वो देखे और कहा मुझे हर समय भय लगा रहता है, मैं बस उस भय से निवृत्त होना चाहता हूं। ऐसे पदों पे हैं जिससे समाज को बहुत बड़ा सुख और अधर्मियों को बड़ा दंड अधिकार है उनका। ऐसे तब जो रोज कहते हैं वो बात सिद्ध नजर आती है। आप लोगों से तो सब मिलते हैं, आप किसी से मिलोगे ना तो वो तो मुस्कुराकर उनका वैभव देखकर आप कहोगे कि क्या सुखी है और क्या प्रश्न है। जब तक हरि शरणम ये नहीं, तब तक शास्त्र कहता है तुम निर्भय नहीं हो सकते, तुम निश्चिंत नहीं हो सकते, तुम निशोक नहीं हो सकते, निशंक नहीं हो सकते, तुम्हारे संशयों का नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी विपरीत धारणा मिट नहीं सकती। तो सुखी कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। मान लो बहुत पढ़ाई पढ़कर उन स्थितियों पर पहुंचे होंगे, बहुत मेहनत, बहुत वैभव, बहुत बड़ा पद, लेकिन भय मुक्त नहीं। ब्रह्मा भी परमेष्ठी पद है, देवराजेंद्र त्रिभुवन पद है। आप परम पद के मार्ग में चले हो जहां निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निशंक, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, हर समय परमानंद। तुम्हारा ये मानव देह पाप कमाने के लिए तो है नहीं, व्यर्थ में इसको मत खोइए। हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है। धर्म निर्भय करता है, कर्तव्य तुम्हें निश्चिंत कर देता है। अगर जो करना चाहिए वो किए हो तो तुम निश्चिंत होगे, बेपरवाह होगे। तो लगा कि तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए तुम चिंतित हो। अभी मानव जीवन का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, उसे नहीं समझ पाए। अगर नाम जप करते हुए सब भगवत सेवा की भावना से प्रभु को समर्पित कर दो, अभी निश्चिंतता आ जाएगी, अभी डर समाप्त हो जाएगा। सबके हृदय में डर है, देख लो, कहने की बात नहीं है। वो एक दूसरे डरते हैं, क्या तू डर रहा है इसीलिए क्रोध को धारण किए हुए है। जो बलवान होता है, निडर होता है, मुस्कुरा के निकल जाता है। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी क्रोधी नहीं। हाँ, निष्कामी बलवान होता है, कामी नहीं। पक्का तुम्हारा जीवन पाप कमाने के लिए नहीं है। तुम पाप को पाप देख ही नहीं पाते हो जब तुम्हारी धन पे महत्व बुद्धि होती है या अन्य अन्य अन्य। मान लो ये सत्संग है, ये जीवन को व्यर्थ मत खोइए। बहुत बड़े विद्वान हैं धुंधकारी के पिता आत्मदेव, लेकिन पुत्र की कामना व्यथित किए हुए थी। पूरा प्रकरण, हम केवल अंतिम प्रकरण उसका वो अधर्माचरण देख देख कर, पापाचरण देखकर उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि जो हमें महात्मा मिले थे, यदि उनसे मैं भगवत मार्ग की शिक्षा ले लेता, पुत्र प्राप्ति का ना हट करता, तो आज मैं दुर्दशा को न प्राप्त होता। अब गोकर्ण जी से कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरी अंतिम समय की श्वासें बची जितनी, कैसे मुझे भगवान मिल सकते। मैं जान गया, मुझे वैराग्य हो रहा है संसार से। तब उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम
अन्यस्य गुण दोष चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री गोकर्ण जी ने, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो मानो आत्मदेव जी ने कहा जीवन भर यही किया है पर मुझे शांति तो नहीं मिली ना। तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का पालन करने से परम धर्म की प्राप्ति होती है। अगर नहीं हुआ तो लोक धर्म में कहीं चूक हो गई आपकी। ये जितने लोक धर्म है इनकी पूर्णता है भगवत चरणारविंद की प्रीति। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, वो धर्म कर्म में आग लगे जहां भगवान के चरणों की शरणागति नहीं, भजन नहीं, प्रेम नहीं। जहां न राम पद पंकज भाऊ, सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। इसीलिए श्री भगवान भी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये परम धर्म है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। धर्मम भजस्व सततम, कौन से धर्म का सतत भजन करें? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके सावई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म वही है जिसमें अधोक्षज अच्युत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो। त्यज लोक धर्मान, बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म, परम धर्म में स्थित होने की मेरी सामर्थ्य खो गई है। तो बोले एक जगह ये सामर्थ्य प्राप्त होती है, सेवन सदा साधु पुरुषन। जाओ और भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों का आश्रय लेकर उसकी सेवा करो और उनके वचनों पे चलो। पर ध्यान रहे महत्संगस्त दुर्लभ हो, दुर्लभ है, अगर मिल भी जाए तो दुर्गम हो। उनकी कृपा प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि हमारी मानसिक बुद्धि होती है और मानसिक बुद्धि से हम उनको तौलते हैं। गुणातीत स्थिति को समझना गुणातीत होने पर ही आएगा। आप गुणों में हो, गुणातीत को नहीं तौल पाओगे, नहीं जान पाओ। इसलिए दुर्गम कह दिया गया। बहुत दुर्गम है महापुरुषों से कृपा ले पाना, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य है। तो बोले क्या दुर्गमता होती है? उनकी चरणारविंद में अपने आप को हम समर्पित करते हैं तो हमें वो अमोघस्य स्थिति तक पहुंचने में क्या दुर्गमता। तो जय काम तृष्णाम, सुने हुए भोगों की कामना भोगने के लिए, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा तृष्णा, ये काम कामना वासना मनते करियति दूर। इनका मूल है मद मान अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। महापुरुषों के पास मान रहित होकर रहे। अगर मान रखोगे तो बहुत हानि हो जाएगी, चाहे जितने वर्ष रहो लाभ नहीं ले पाओगे। बछड़ा बनने पर पिन्हाएगी गाय और दुग्ध पान करोगे। अगर बछड़ा नहीं बनोगे तो है पूरे शरीर में दुग्ध पर पिन्हाएगी नहीं। बच्चा मान रहित होता है, मां डांटे तो भी मां की तरफ ही भागेगा, किसी अन्य की तरफ नहीं। छोटा बच्चा मां थप्पड़ मारे तो लिपटेगा वो मां की ही। ऐसे ऐसे सदगुरु, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। जहि काम तृष्णाम और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन कथन श्रवण त्याग दो। अगर ये नहीं त्यागा तो साधु समागम का लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर भगवत सेवा, निरंतर भगवत गुणगान का पान करो। ये आज्ञा करी थी गोकर्ण जी ने अपने पिता को। हम अपने मानव जीवन को खो रहे हैं। बढ़िया मकान बना लिया, माना 50 करोड़ का तुम्हारा मकान बन गया, बड़ा सम्मान तुम्हारा देश विदेश में है, लोग तुम्हें आदर देते हैं, ठीक है, ये इस देश का है। अब तुम्हारा जहां जाना है वहां का वीजा नहीं बना है, पास नहीं। जहां जाना है वहां के खर्चा के लिए संपत्ति नहीं, सब यहीं रह गई। चलो अब भय शोक जन्म मृत्यु, इनसे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं छुड़ा पाया। अब भोगो,
जो शुभ अशुभ कर्म उनको भोगो। अगर बीच बीच में सत्य कमाई कर लेते राधा राधा राधा, ये जाएगी आपके साथ, ये आपको पास दिलवाएगी प्रिया प्रीतम के समीप जाने का। राधा राधा जैसे कोई मार्ग में, ऐसे तो सबको प्रणाम करते थे। जब कोई राधा 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 राधा, हृदय आह्लादित हो जाता है, पास बन जाता है, ये अपना प्रिय है। जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग मोरे तन। भगवन नाम, भगवत चरणारविंदाश्रय, जीवन बिल्कुल व्यर्थ खो रहे हो यदि ये नहीं है। मान लो अभी तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा ये सब वैभव धूल धूसरित कर देगा काल, एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारे साथ चलने के लिए केवल नाम है, केवल भगवद आश्रय है। बहुत अमूल्य है तुम्हारा जीवन, प्रत्येक क्षण का सच्चा इस्तेमाल करो। राधा राधा राधा, खूब कर्तव्य कर्म करो, इससे हल भी जोत सकते हो। राधा राधा कहते हैं व्यापार, नौकरी, बड़े बड़े कार्य जब युद्ध किया जा सकता है तो और क्या बात। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। संसार में जो हम इंद्रिय भोगों में विचरण करते हुए पाप कमा रहे हैं, उसका आंतरिक भाव है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मस्ती आएगी। किसी एक को मिली है तो बताना, मूर्खों की बात अलग है। अरे जब वो नाली में पड़ा, अपने को परम पद मान रहा है, तो ऐसे पुरुषों की तो बात अलग है। मदिरा पिए वो अलग बात है, लेकिन जो बुद्धि रखते हो तो सोचो, आज तक मस्ती मिली, आज तक तुम्हें वो मस्ती, एकदम अद्भुत आनंद जो कभी टूटे ना कभी छूटे ना, नहीं मिली। शांति मिली नहीं मिली, सुख मिला नहीं मिला। तो कर क्या रहे हो, कमाई किसकी कर रहे हो? हर कार्य इसी भाव से तो कर रहे हो कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। तुम जीवन को व्यर्थ कार्यों में लगाते लगाते व्यर्थ हो गए हो, व्यर्थ का जीवन रह गया। देखो तुम्हारे संस्कार कितने गंदे हो गए। मन वही विषयों का चिंतन, वही विषयों का चिंतन। उन संस्कारों में इतनी दम है कि तुम्हारी अगली योनि पक्की। ध्यान दो, बार बार वही भोग, वही भोगों का चिंतन, वही धन, वही वैभव, अगला योनि पक्की, तुम्हारी जन्म पक्का। भगवान की स्मृति तो कभी पकड़ी नहीं, भगवान की स्मृति से संबंध बना नहीं, कभी कोई ऐसा साधन नहीं किया जो व्यर्थ ना हो जाए। मान लो पुण्य इकट्ठा किए, बहुत पुण्य आत्मा हो, तीर्थों स्नान किए, बड़े बड़े दान करते हो, और एक भक्त की निंदा कर दी, सब खत्म। लेकिन आपने 10 बार राधा राधा कहा है। अब कोई भी अपराध बन जाए, हाँ भक्त निंदा करोगे, प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो जमा है आपका, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो ऐसी जगह आपका साथ देगा जहां कोई साथ देने वाला नहीं। नाम अविनाशी है, कोई भी अपराध नाम को नष्ट नहीं कर सकता, नाम के प्रभाव को रोक देगा, ये पक्का। अगर आप बस वैष्णव अपराध करते तो नाम का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा, निर्विकारता, आनंद, शुद्ध ज्ञान ये नहीं प्रकट होगा। इसलिए सावधान, नाम ही एक ऐसा है जो आपके साथ जाएगा, सुरक्षित है। क्या तुम इतना सुंदर मानव जीवन पाकर इतनी बड़ी हानि बर्दाश्त करोगे? तभी पछतावा होता है अंतिम समय। एकदम चेतना की, अरे जो वादा किया था प्रभु श्री की इस देह में भजन करके आपको प्राप्त, वो तो हुआ नहीं, जीवन व्यर्थ चला गया। जो हानि हुई उसकी पूर्ति तुम्हारे जीवन भर की कमाई से नहीं होने वाली, सब यही रह गए। अरे बहुत मूढ़ता है, तो बैंक है, लॉकर है, पहले दीवालों में गाड़ देते थे और लोभवश बताया नहीं मर गए। जब दूसरे कोई दीवाल खोदते उनको देखा घड़े में भरे हुए आभूषण, स्वर्ण सिक्के, कभी वो ना तो धर्म में लगाया, न भगवत सेवा में, न खुद खा सके। कैसी मूढ़ता। इसलिए एक प्रार्थना सबसे है, तुम अपने जीवन में जैसे जी रहे हो, जो कार्य कर रहे हो,
कर्तव्य का, उनसे हटने की बात नहीं कही। उनमें एक कार्य और जोड़ लो, नाम स्मरण, नाम जप। कितना सरल सहज है। प्रत्येक छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, उनको भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलकर देखोगे नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हारे अंदर निरंतर नाम चलने लगेगा। बार बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि हम गृहस्थ हैं। अरे उपासना की चरम सीमा में जिनका उदाहरण दिया गया वो गृहस्थ ही थी। ब्रज गोपी, यथा ब्रज गोपी का नाम, उनके पति थे, पुत्र, परिवार, सब सेवा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस वैरागी उनकी चरण धूल की वंदना की। क्या कृष्ण प्रीति, गोपीजन। ये आप लोग जो कह देते हैं हम गृहस्थ हैं, ऐसा ऐसा, कितना कार्य। अब आपको धान कूटना पड़ता है क्या? चक्की चलानी पड़ती है क्या हाथ की? आपको क्या ना आपके पास गौशाला है कि आप स्वयं गौओं की सेवा करके दुग्ध, ये सब कार्य गोपीजन करती थी। पूरे घर को लीपना पोतना, सब कार्य करना, पति पुत्र आदि सबकी सेवा और चित्तवृत्ति भगवान। और ऐसी स्थिति कि बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण वंदन। कौन है त्रिभुवन में जो गोपी चरण वंदना न करता? कौन है? ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम गृहस्थ में तो हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने का अधिकार नहीं, या हम चढ़ नहीं सकते। गोपीजन उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव तुम्हारे नयन अधूरे। हवाए क्या थे? गोपीजनों को पूर्ण करने के लिए कि हमारे श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्म तत्व हैं, ये गोपीजन नहीं जानती। जाके उपदेश करूंगा, गोपीजन निहाल हो जाए, उनका रोना बंद हो जाएगा, हमारे प्रभु के आंसू बंद हो जाएंगे। बड़े गर्व से आए थे। और जब गोपीजनों से बात की, गोपीजन उद्धव जी को क्या कहे, आए हो तो जान लो कि तुम अभी अधूरे हो। उनको लगा बृहस्पति शिष्य अधूरा कैसे? गोपीजन तुम अधूरे हो, तुम हमें उपदेश देने आए हो। सुनो, स्थिति किसे कहते हैं? तुम स्थिति बता, तुम समझते हो गोपीजनों के हृदय में हम स्थिति पैदा कर देंगे आत्मज्ञान प्रकट करके। तो उद्धव तुम्हारे नैन अधूरे, तुम्हारे नैन अधूरे, पहुंची न पावत मोर महा। कैसे जानोगी स्थिति? तुम्हारे नेत्रों की क्षमता ही नहीं कि हमारे उस हृदय देश में प्रवेश करें जिनको तुम परब्रह्म समझाने आए हो। वो हर समय आसक्त चित्त होकर हमारे हृदय रूपी भवन पे खेल रहे हैं। तुम्हारे नेत्र पहुंच पा रहे हैं? पहुंची न पावत मोर महा, जहां बसत श्याम नित रूरे। उद्धव तुम्हारे नैन अधूरे। तुम समझते होगे कि हम वियोग के आंसू बहा रहे हैं, तो श्री कृष्ण मथुरा में हमारे हैं, नेत्रे नहीं तुम्हारे, जो हमारे हृदय मंदिर में खेल रहे हैं, उनको तुमने देखा? छीन नहीं छाड़त उर मंदिर को, समुझ परम निज धाम। लीला करत विचित्र विविध विधि, पूरित प्रेम ललाम। मेरे हृदय रूपी वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते मेरे लाल जी। वो विचित्र विचित्र लीला करते रहते हैं। एक क्षण के लिए कभी हमारा वियोग नहीं हुआ प्रीतम श्री कृष्ण से। उद्धव जी से कह रहे, जहां मेरे प्रीतम लीला कर रहे हैं वहां तुम्हारी क्या बात है? ब्रह्मा का भी प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा की भी दृष्टि वहां नहीं जा सकती। तहां न प्रवेश करन पावत को, विधि हर सुर सिर मोर।
सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं ज्ञाना ज्ञान रहित यही और उदो हमारी हृदय की स्थिति जहां है वहां तुम्हारी क्या बात है कि प्रवेश कर जाओ ब्रह्मा जी की और यहां तक कि भगवान शंकर की भी और देवता फिर क्या है। ना सुख की ना दुख की ना भोग की ना मोक्ष की ना ज्ञान की ना अज्ञान की किसी की ताकत नहीं। वहां प्रवेश कर जाए जहां मेरे लाल जो मेरे हृदय मंदिर में खेल रहे हैं, हृदय वृंदावन में खेल रहे हैं। आप कहोगे महादेव जी, तो महादेव जी गोपी वेश धारण करके कुछ समय के लिए रास भर में प्रवेश हुए, अन्य लीला विलास में नहीं। जहां गोपी वृंदावन एक बार आया है वर्णन, महादेव जी गोपीश्वर होकर वहां रास में, लेकिन विलास में हाँ तो निरंतर रस विलास नहीं। गोपीजन कह रहे कि विधि माने ब्रह्मा, हर माने महादेव, सुर सिरमौर अर्थात देवराज इंद्र या बड़े बड़े लोकपाल, और ना किसी लोक परलोक के सुख का प्रवेश है, ना दुख का प्रवेश है, ना भुक्ति का अर्थात भोगासक्ति का प्रयोग, और ना मुक्ति का प्रवेश है, ना ज्ञान का प्रवेश है, ना अज्ञान का प्रवेश। ये गोपी हृदय, इसीलिए यथा ब्रज गोपी का नाम।